नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ ईशा खान। क्या एक बेटी की ना, एक पिता की जिद और एक परिवार की चुप्पी एक मासूम की मौत की वजह बन गई? इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या नहीं होती अगर सोनम के पिता देवी सिंह शादी की जिद पर अड़े ना होते। हम आज आपको दिखाएंगे इस हत्याकांड का वो पहलू जो अब तक छुपा हुआ था। पड़ोसियों की गवाही, सोनम की भाभी की चुप्पी और उस पिता की जिद जिसने अपनी बेटी की जिंदगी का फैसला खुद किया। जब सोनम रघुवंशी की शादी राजा रघुवंशी से तय हुई, उसी दिन घर में कलह शुरू हो गई थी। पड़ोसी बताते हैं कि शादी से पहले सोनम के घर से अक्सर तेज आवाज़ों में झगड़े सुनाई देते थे। एक पड़ोसी ने बताया कि शादी की तारीख जैसे ही पक्की हुई, रोज़ झगड़े होने लगे। सोनम की आवाज़ साफ बाहर तक आती थी। सोनम ने साफ कह दिया था कि मैं राजा से शादी नहीं करना चाहती। उसने अपनी माँ से बात की, लेकिन उसके पिता देवी सिंह ने कहा शादी होगी तो मेरी मर्जी से। बता दें, मेघालय पुलिस की टीम 17 जून से इंदौर में है। जांच में सामने आया है कि सोनम शादी से लगातार इनकार कर रही थी। वो अपने भाई गोविंद के साथ बिजनेस करना चाहती थी, पर पिता देवी सिंह संतुष्ट नहीं थे। उन्हें शक था कि सोनम कुछ छुपा रही है। जब सोनम ने कई बार विरोध किया तो देवी सिंह ने उसे सुसाइड की धमकी दी। मेघालय पुलिस ने जब सोनम से पूछा कि राजा की हत्या क्यों की, तो उसका जवाब चौंकाने वाला था। सोनम ने कहा, मेरे मम्मी पापा को सब पता है, जाकर उनसे पूछिए। जब पुलिस ने सोनम की मां से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा हाँ। सोनम ने कहा था कि वह इस रिश्ते से खुश नहीं है, पर क्या करें, उसके पापा नहीं माने थे। सोनम ने अपनी मां से साफ कहा था कि मैं राजा से शादी कर लूंगी, लेकिन खुश नहीं रहूंगी, और शायद उससे पहले ही ये तय कर लिया था कि शादी होगी तो अंत भी वही तय करेगी। अब इस पूरे मामले में जो सबसे चुप्पी साधे बैठी रही, वो थी सोनम की भाभी। ना उन्होंने किसी को कुछ बताया, ना किसी सवाल का जवाब दिया, लेकिन अब पुलिस को शक है कि शायद सोनम की भाभी कुछ ज़रूर जानती थी। आखिरकार जिस घर में रोज़ झगड़े होते थे, वहाँ परिवार के और सदस्य कैसे अनजान रह सकते हैं? जानकारी के मुताबिक शादी के बाद भी सोनम लगातार एक लड़की से बात करती रही थी, जो उसकी मिस्ट्री फ्रेंड मानी जा रही है। राजा की हत्या से कुछ घंटे पहले भी सोनम और उस लड़की की बातचीत हुई थी। अब पुलिस इस लड़की की तलाश कर रही है। राजा की मां उमा रघुवंशी ने एक और बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बताया कि हमने शादी में कपल डांस का सुझाव दिया था, लेकिन सोनम की मां ने साफ मना कर दिया था। कहा था कि हमारी लड़की को ये सब पसंद नहीं है। राजा सोनम को मूवी दिखाने ले जाना चाहता था, लेकिन हर जवाब बार बार कहती कि मेरी बेटी को ये पसंद नहीं है, सोनम की तबीयत ठीक नहीं है, सिर दर्द है। ये शादी से पहले की बात मैं आपको बता रही हूँ। राजा के परिवार को लगता था शायद सोनम शर्मीली है, पर अब उन्हें लगता है कि शायद उसका मन ही नहीं था रिश्ते में। सोनम ने अगर साफ मना कर दिया था तो क्या एक बाप अपनी बेटी की बात नहीं माननी चाहिए थी? लेकिन हुआ उल्टा। कुंडली मिलते ही पिता ने रिश्ता तय कर दिया, बेटी की ना को अनदेखा किया और सुसाइड की धमकी देकर उसे मजबूर कर दिया। और फिर सोनम ने वो कर दिया जिससे पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। राजा के हत्या के 11 दिन पहले सोनम और उसके प्रेमी राज कुशवाहा ने मिलकर हत्या की प्लानिंग कर ली थी। बता दें, परिवार को, समाज को, राजा को कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि सोनम मुस्कुरा रही थी और अंदर एक तूफान पल रहा था। ये भी बता दें कि सोनम और राज कुशवाहा की पहली मुलाकात महज संयोग नहीं थी, क्योंकि सोनम अपने भाई गोविंद के साथ प्लाईवुड का कारोबार संभाल रही थी, लेकिन जल्द ही उसने हवाला के गोरख धंधे में भी पैर पसारने शुरू कर दिए थे। इसी दौरान सोनम को ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत थी जो हवाला जैसे संवेदनशील काम को भरोसे के साथ संभाल सके, और यही एंट्री होती है राज कुशवाहा की। राज बेहद ही ईमानदारी से सोनम के साथ इस गोरख धंधे को संभाल रहा था। पैसे का खेल, लेन देन का जाल और गैर कानूनी रास्तों से बढ़ता मुनाफा, यहीं से सोनम और राज के बीच रिश्ते भी गहराने लगे थे। राजा रघुवंशी की हत्या से 5 महीने पहले से ही दोनों की नज़दीकियां चर्चा में थी। करीब 2 महीने पहले सोनम ने इंदौर की पोस्ट लोकेशन स्कीम नंबर
1954 में एक नया दफ्तर खोला। कागजों में ये एक शेयर मार्केट से जुड़ा ऑफिस बताया गया, जहां 7 कर्मचारियों को नौकरी दी गई थी, जिनमें ज़्यादातर महिलाएं थीं। आसपास के लोगों को ये बताया गया कि यहाँ शेयर और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट से जुड़ा कुछ काम होता है। लेकिन अब पुलिस जांच में सामने आया है कि ये सब एक दिखावा था। असल में यहाँ हवाला का गैर कानूनी कारोबार चलता था। इस फर्जी ऑफिस की भनक ना तो लोकल प्रशासन को थी, ना ही मोहल्ले के लोगों को। लेकिन शिलोंग पुलिस की छानबीन में अब इस दफ्तर की हर परत खुलती जा रही है। कभी कभी सच्चाई हमारी आंखों के सामने होती है, लेकिन हम रिश्तों के पर्दों में उसे देख नहीं पाते। इस केस में दोषी सिर्फ सोनम नहीं, कहीं ना कहीं उसकी परवरिश, पारिवारिक दबाव और एक जिद्दी सोच भी बराबर की जिम्मेदार है। काश किसी ने उसकी आवाज़ को सुन लिया होता, काश राजा आज जिंदा होता। इस केस से जुड़ी सारी अपडेट्स आपको देते रहेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।